आज के पहले तक के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 801 को हल करने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट की आवश्यकता थी सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग जान चुके हैं। लेकिन अगर हम लोग कुछ उदाहरण हल कर लेते तो प्रश्नावली 801 को हल करना बहुत ही आसान हो जाता और उसके सभी प्रश्नों को हम लोग बहुत ही आसानी से हल कर लेते। तो आइए कुछ उदाहरण हल करते हैं, फिर उसके बाद आप लोग प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को बारी बारी सॉल्व कीजिएगा। देखते हैं पहला नंबर उदाहरण। यदि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 8 cm, BC बराबर 6 cm तथा कोण B समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो तो कोण A के सापेक्ष सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करें। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे और इस त्रिभुज में कोण B को हम समकोण बना देते हैं और यहाँ पे AB का मान जो है उसे मान लीजिए हम इसको A कर देते हैं, यह B और यह C हो गया। तो AB का मान दिया गया है 8 cm है और BC का मान 6 cm है और हमसे पूछा गया है कि कोण A के सापेक्ष सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसे हल करते हैं हम लोग। कैसे हल करेंगे हम लोग, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। जब त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री का है अर्थात यह समकोण त्रिभुज है और हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करने के लिए त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जानकारी होना बहुत जरूरी है। लंब आधार कर्ण तीनों की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसकी तीसरी भुजा जो अज्ञात है उसको ज्ञात करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होती है। इसलिए हम लोग यहाँ AC पहले ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए AC बराबर रूट अंडर पढ़ चुके हैं हम लोग कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इनका मान हम यहाँ रख देते हैं। AB का मान 8 cm है और इसलिए 8 का स्क्वायर हो जाएगा और BC का मान 6 cm है इसलिए 6 का स्क्वायर हो जाएगा। जब 8 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 64 हो गया और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो इसलिए AC की लंबाई 10 cm हो गई। अब देखते हैं हम लोग, अब हमें तीनों भुजाओं की जानकारी हो चुकी है। अब A के सापेक्ष हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है। हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान आसानी से ज्ञात करने के लिए पहले ही पढ़ चुके हैं। इस कि आसानी से कैसे उसके सभी सूत्रों को हम लिख सकें। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी कि ऊपर वाले त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए उसका मान ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि साइन थीटा के लिए P/H, cos के लिए B/H और टेन थीटा के लिए P/B होगा और नीचे वाले त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए नीचे से ऊपर की ओर अर्थात cot थीटा का मान B/P, sec थीटा का मान H/B और cosec थीटा का मान H/P होगा। इसको एक और ढंग से हम चाहें तो देख सकते हैं। यदि लंब के लिए हम लोग L का इस्तेमाल करते हैं, आधार के लिए A का और फिर लंब के लिए तो L हो गया और कर्ण के लिए अगर K का इस्तेमाल कर दें तो और आधार के लिए A का, तो इसको इस ढंग से भी हम लोग पढ़ सकते हैं जैसे लाल काका कि नहीं, लाल काका के रूप में भी इसको हम लोग याद कर सकते हैं। यानी साइन थीटा के लिए लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा के लिए आधार बटा कर्ण, टेन थीटा के लिए लंब बटा आधार, फिर कॉट थीटा के लिए आधार बटा लंब, सेक थीटा के लिए कर्ण बटा आधार, कॉसेक थीटा के लिए कर्ण बटा लंब। तो इस प्रकार से अगर हम लिखते हैं तो इसलिए साइन A का मान ज्ञात करना है हमें। तो साइन A यानी इस कोण के लिए हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान चाहिए। तो साइन A यानी कि लंब बटा कर्ण, तो इस कोण के लिए लंब कौन है तो BC है, तो BC हो जाएगा और कर्ण कौन है तो AC है। AC का मान हम लोग अभी 10 निकाले हैं, 10 cm। तो AC है इसके लिए कर्ण, तो इसका मान हो जाएगा 6/10। इसको काट देंगे हम लोग, फिर 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 3/5। तो साइन A का मान 3/5 आ गया।
फिर कॉस ए का मान अगर हम निकालना चाहें तो आधार बटा कर्ण होगा, तो इसके लिए आधार ए बी हुआ और कर्ण ए सी हो गया। तो आधार ए बी का मान 8 और ए सी का मान 10, तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, इसका मान 4/5 हो गया। फिर अगर टेन थीटा का मान निकालना चाहे हम लोग, टेन ए का मान, तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार, इसके लिए लंब BC और आधार क्या हो गया, आधार AB हो गया। तो ये हो गया आपको कितना, 6/8। तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी कि 3/4 हो गया। अब हमें कॉट ए का मान ज्ञात करना है, तो कॉट ए के लिए अगर देखेंगे तो अब इसमें नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, यानी कॉट ए बराबर आधार बटा लंब हो जाएगा। तो इसलिए कॉट ए बराबर, अब इस कोण के लिए आधार कौन है, तो AB है और लंब BC है, AB बटा BC हो गया। AB का मान 8 और BC का मान 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यानी कि 4/3 हो गया। फिर अब निकालेंगे हम लोग सेक थीटा, सेक ए, इसके लिए कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कौन है, AC है और आधार कौन है, AB है। तो कर्ण यानी कि 10 बटा आधार 8, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यानी कि 5/4 हो गया। और फिर अंतिम बच गया एक कौशिक थीटा, यानी कौशिक ए बराबर कर्ण बटा लंब, तो कौशिक ए बराबर कर्ण बटा लंब, तो कर्ण हो गया इसके लिए AC और लंब हो गया BC, AC बटा BC बराबर 10/6, तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, यानी कि इसका मतलब हो गया 5/3। इस प्रकार से पहला उदाहरण हम लोग बना लिए, यह क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे हम लोग। अगला उदाहरण है, यदि cos A बराबर 4/5, तो tan A और cos A का मान ज्ञात करें। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, जिसमें कोण A के सापेक्ष जो है सो त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है। तो इस कोण को A मान लेते हैं, यहाँ B और यहाँ C कर देते हैं हम लोग। तो इसमें दिया है, हल करेंगे इसको हम लोग, दिया है कि क्या दिया है, तो cos A बराबर 4/5, इसलिए cos A बराबर cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो कोण A के लिए आधार AB हो गया और कर्ण AC हो गया, तो AB बटा AC बराबर 4/5 होगा। ठीक है, तो cos A का मान 4/5 है और cos A का मान AB बटा AC है, तो AB बटा AC जो है 4/5 के बराबर होगा। और एक और चीज जानने वाली है कि यह जो है सो एक अनुपात है और अनुपात में उभयनिष्ठ गुणनखंडों को लुप्त कर दिया जाता है। तो हो सकता है कि यह यहाँ पे AB का मान 4 और AC का मान 5 भी हो, या AB का मान 40 और AC का मान 50 भी हो, या AB का मान 400 और AC का मान 500 भी हो, कुछ भी संभव है। यहाँ पे 4/5 एक अनुपात है और अनुपात दिए रहने पर उभयनिष्ठ गुणनखंडों को उसमें लुप्त करके दिया जाता है। तो हो सकता है कि यहाँ AB का मान 4 भी हो या 40 भी हो और AC का मान 5 भी हो या 50 भी हो सकता है AB का मान 400 हो और AC का मान 500 हो। कटाने के बाद इसको 4/5 लिखा गया, यानी इसके उभयनिष्ठ गुणनखंडों को लुप्त करने के बाद 4/5 लिखा गया है। तो इसलिए डायरेक्ट अगर हम AB को 4 और AC को 5 लिख दें तो यह लिखना कहीं से तर्कसंगत नहीं होगा। इसलिए हम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में यहाँ पे K को मान लेते हैं और AB को 4K और AC को 5K दिखा देते हैं। हम ऐसी कल्पना कर लेते हैं कि यहाँ पे K वह उभयनिष्ठ गुणनखंड है जिसे लुप्त करने के बाद इसे 4/5 के रूप में कन्वर्ट किया गया है। तो इसलिए AB बराबर 4K तथा AC
बराबर 5 के, जहां के एक धनात्मक पूर्णांक है। कारण है इसका क्योंकि इसको देख करके हम इसके AB और AC के विषय में पता नहीं लगा सकते हैं। अब हम आसानी से AB को 4 के और AC को 5 के लिख सकते हैं। अब एक भुजा इसका और ज्ञात करना रह गया। अब इसकी सहायता से हम तीसरी भुजा को यानी BC को ज्ञात कर लेंगे। चूंकि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा AC है जो कर्ण है, और ये दो छोटी भुजाएं हैं, तो इसमें से BC निकालना है। तो BC बराबर हो जाएगा, यानी समझिए कि इसके लिए लंब है, तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण है इसका AC, तो AC का स्क्वायर माइनस आधार है इसका AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC है 5K, तो 5K का स्क्वायर माइनस 4K का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो 5K का स्क्वायर यानी कि 25K स्क्वायर माइनस 16K स्क्वायर घटने के बाद हो जाएगा 9K स्क्वायर। इसके बाद 9 का वर्गमूल 3 होता है और K स्क्वायर का वर्गमूल K हो जाएगा। इस प्रकार से BC का मान 3K हम लोग ज्ञात कर लिए। अब हमें tan A और cos A का मान यहाँ पे ज्ञात कर देना है, बस क्वेश्चन हमारा बन गया। इसलिए tan A बराबर, tan होता है लंब बटा आधार, तो tan A यानी इसके लिए लंब कौन है, BC है, जिसका मान क्या निकाले हम लोग 3K निकाले हैं। तो tan A बराबर BC और बटा आधार कौन है, तो AB है, AB। तो BC का मान पे यहाँ है 3K और AB का मान 4K, K से K कैंसिल हो जाएगा, इसका मान 3/4 आ गया। अब बचा है cos A। तो ये cos A का मान ज्ञात करते हैं। cos A बराबर, तो cos A के लिए होता है कर्ण बटा लंब, तो यहाँ पे कर्ण कौन है, तो AC है, और A के लिए लंब कौन है, तो BC है, AC बटा BC हो गया। AC का मान 5K और BC का मान 3K, तो K से K कैंसिल हो गया, यानी कि cos A का मान कितना आ गया, 5/3। यही हमारा आंसर हो गया और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AC प्लस BC का योगफल जो है, AC और BC का योगफल जो है 8 सेम है, और AB 4 सेम का है, तो sin A cos A और tan A का मान हमें ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं हम लोग ABC, ABC, इसका B समकोण है इसलिए B को समकोण बना दिया हमने। अब यहाँ पर AB का मान जो है 4 सेम दिया गया है। हल करते हैं इसको। दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AC प्लस BC बराबर 8 cm, AC और BC का जो फल जो है 8 cm है, इसलिए अगर हम चाहें यहाँ पर AC को निकालना, इसलिए AC अगर चाहे निकालना तो AC बार क्या हो जाएगा, 8 माइनस BC, 8 में से BC को घटाने पर प्राप्त होगा। फिर इसके बाद तथा यहाँ पे AB का मान जो दिया गया है, AB बराबर 4 सेम है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से इस त्रिभुज में सिर्फ एक ही भुजा पता है, बाकी दो भुजाओं का योगफल पता है, तो योगफल के पता होने से हम एक भुजा का अनुमान नहीं लगा पाएंगे, इसलिए हमें दोनों का मान अलग अलग ज्ञात करना पड़ेगा।
और इसके लिए यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इन दोनों भुजाओं का मान ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद ही हमें साइन ए, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करने में सफलता मिल पाएगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का मान क्या है, तो AC का मान अभी हम लोग निकाले थे 8 माइनस BC, 8 माइनस BC का स्क्वायर हो जाएगा बराबर AB का मान 4 है, 4 लिख दिए, 4 का स्क्वायर, और BC का मान स्पष्ट पता नहीं है इसलिए इसको BC स्क्वायर ही रहने देते हैं। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, तो A माइनस B का स्क्वायर होता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर 8 का स्क्वायर करते हैं, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, माइनस 2AB यानी कि 2 को 8 से गुना किया तो 8 दूनी 16, और 16 को BC से गुना किए तो 16 BC हो गया, और प्लस B स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर हो गया बराबर इधर 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, और BC का स्क्वायर तो BC स्क्वायर। तो दोनों पक्षों में BC स्क्वायर बराबर है, तो BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कट जाएगा। अब बच जाएगा यह 64 माइनस 16 BC बराबर 16। अब यहाँ 64 को उधर भेज देते हैं, तो इधर बच जाएगा केवल माइनस 16 BC बराबर हो गया 16 पहले से यहाँ है और 64 आकर के इसमें से घट जाएगा, तो बचेगा माइनस 16 BC बराबर जैसे 64, 16 माइनस 64 यानी कि माइनस 48 हो गया। अब दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए BC इज इक्वल टू 48 बटा हो गया 16, 16 3 48 यानी कि BC का मान हो गया 3 cm हो गया। अब यहां से BC का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं कि BC जो है सो 3 cm का है, BC 3 cm आ गया। इसलिए हम पहले ही यहां पे निकाल चुके थे कि AC बराबर 8 घटाओ BC, इसलिए AC बराबर हो जाएगा 8 घटाओ BC, और BC का मान 3 आया है इसलिए 8 घटाओ 3 का 5 cm। अब हम लोग इस AC का मान भी 5 cm निकालने में सफल हो गए हैं। अब बचा, अब यहाँ पे हमें sin A, cos A और tan A का मान ज्ञात करना है, तो sin A, cos A और tan A का मान हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे। अब sin A, cos A और tan A का मान ज्ञात करना है, इसलिए sin A बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण। sin A बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो इस कोण A के लिए लंब जो है सो BC है और कर्ण जो है सो AC है, तो इसलिए 3 BC का मान 3 और AC का मान 5 हो गया। और cos A, तो cos A यानी कि आधार बटा कर्ण, तो कोण A के लिए आधार जो है सो AB है और कर्ण जो है सो AC है, इसलिए इसका हो गया 4 बटा 5, तथा tan A बराबर, tan A हो गया आपको लंब बटा आधार, तो इसके लिए हो गया लंब आपको यहाँ पे BC और आधार हो गया AB, तो BC बटा AB हो गया, तो BC का मान 3 और AB का मान 4। तो इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन जो है सो कंप्लीट हो गया और हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने में सफल हो गए। तो इस प्रकार आप लोग अब प्रश्नावली 801 के सभी प्रश्नों को बनाने में सफल हो जाएंगे, और जो भी समस्याएं होंगी उसका मैं समाधान करूंगा, उसको बताऊंगा। अगर प्रश्नावली के प्रश्नों को बनाकर उसका वीडियो डालने से पहले अगर आप लोग स्वतः उस प्रश्न को बना लेते हैं तो एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी कि मुझे यह सारे प्रश्न बनाने आ जाते हैं, मैं बना लेता हूं, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। इसलिए मुझे अगला वीडियो यानी कि प्रश्नावली से संबंधित प्रश्नों का वीडियो बनाकर डालने से पहले अगर आप लोग उस प्रश्नों को अगर हल कर लेते हैं तो बहुत खुशी होगी, बहुत आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए आप सभी प्रश्नावली 801 के सभी प्रश्नों को हल करना शुरू कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।